अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ का गेस्ट पेपर। और इसमें हम टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2025 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने पास पेपर्स को देखा है और उसके अलावा जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको सामने रखते हुए और पर्सनल एक्सपीरियंस को ये किया है, क्योंकि अगर प्रीवियसली देखा जाए इस पेपर को काफ़ी टफ करते जा रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैंने टॉप जो 15 क्वेश्चन है वो चूज़ किए हैं। उन पे हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो बिफोर गोइंग ऑन दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नंबर वन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सेक्स। अब ये रिसेंट टाइम में इस चीज़ पे कम सवाल आया है, इस चीज़ पे इसलिए मैंने इसको रखा है। और बज़ाहिर तो ये सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन इट वुड बी डेल्ट विथ कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंसिवली ये सवाल होगा जिसमें जेंडर की जितनी भी थ्योरीज है वो आ जाएंगी और सेक्स को उससे डिफरेंट करेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। डिस्कस द वेरियस फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड देयर रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी जेंडर डिस्कोर्स। अब जो जेंडर की डिफरेंट थ्योरीज है, इन रिसेंट फ्यू पेपर्स उन्होंने इसको टच नहीं किया है, तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि वो इस बार इसको टच करने के लिए जाएं। और दूसरी जो इस चीज़ सवाल की नोयत है कि देयर रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी जेंडर डिस्कोर्स। आज के दौर में जो जेंडर के इश्यूज़ है जिसमें आपके LGBTQ के साथ AI आ जाता है, असेक्सुअल एंड उसके अलावा इंटरसेक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या उसके साथ साथ जो प्लस बाद में आ जाता है। सो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस एंड वेरिएंट्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़। सो इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। व्हाट इज़ इंटरसेक्शनैलिटी एंड हाउ डज इट अप्लाई टू द स्टडी ऑफ जेंडर स्टडीज़। ये भी काफ़ी डीप टॉपिक है, और इसको मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ इंटरसेक्शनैलिटी, और फिर इसका जेंडर स्टडी में क्या रोल है। एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जो सोशलाइजेशन है इंसान की, वो जेंडर रोल्स किस तरह तय करती है, और इंसान की जो आइडेंटिटी है एक इंसान की अपने लिए वो किस तरह शिप करती है। सो जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है उसमें जॉर्डियत लोरबर ने एक स्टेजेस बताई है कि किस तरह जेंडर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होती है। उनका बुक है द नाइट ट्यूसडे द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो वो तो मतलब इंसान के बर्थ से शुरू हो जाती है, लेकिन जिस माहौल में जिस सोसाइटी में इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, उस चीज़ का उस पर बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस जेंडर रिलेशंस इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से जेंडर रिलेशन को इम्पैक्ट किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। आप जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को सामने रखते हुए देखें, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका वुमेन को इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में किसी हद तक उनको फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, देयर वुमेन राइट्स एंड देयर इंडिपेंडेंस। और फिर लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाए, जैसे आप औरत मार्च देखें पाकिस्तान में, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिलेंगी। नंबर 6, एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट विद एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब इन अप्रोचेस को कंपेरेटिवली इनका सवाल कर सकते हैं कि वुमेन इन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। जो कि फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि वुमेन डेवलपमेंट में उनका किरदार ऑब्वियस रहा है, लेकिन डेवलपमेंट वुमेन की नहीं हुई है। वुमेन ने डेवलपमेंट में किरदार अदा किया है और उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। फिर ऑन द अदर हैंड जेंडर एंड डेवलपमेंट कि जो डेवलपमेंट है उसमें सब जेंडर्स को देखा जाए। सो दीज आर वेरी क्रूशियल टॉपिक्स, इसको आपको देखना चाहिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इट्स लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। पहले तो आप बताएंगे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है, जिसमें आपकी UN की जो कन्वेंशन है उसको आप सामने रखेंगे, जिसमें डीपली इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है। चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो, ये सारे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे आ जाते हैं। फिर उसकी लीगल और सोशल इम्प्लीकेशन कैसी हैं। अब फिर जो इससे जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड जो लाज, स्पेशली इन पाकिस्तान एंटी एसिड लॉ है, और उसके अलावा जो ऑनर किलिंग का जो एक्ट है 2016 का, और ये सारी चीज़ें आप सामने रखते हुए इस चीज़ को हल करेंगे।
Evaluate the significance of CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. अब ये कन्वेंशन आप ऊपर वाले सवाल से भी रिलेट कर सकते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी। ये जो कन्वेंशन है वुमेन की जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, और इसको आप दोनों सवालों को इंटरचेंजेबली भी कर सकते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को सामने रखते हुए। Critically analyze the representation of gender in media and its impact on social norms. अब औरतों का जेंडर है मीडिया में रिप्रेजेंट करना, नॉट औरतों का लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर है इन मीडिया, उसका सोसाइटल नॉर्म्स में किस तरह इम्पेक्ट होता है। यू सी कि मोस्टली जो औरतें होती हैं इन मीडिया एड्स पे दिखाई जाती है एज उनको ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो मेल है उसका जो किरदार है मीडिया में, लाइक इन मूवीज़ एंड ड्रामाज एज अ हीरो, और वुमेन का एज अ मतलब एक प्रोटेक्टेड वन। तो ये चीज़ें सोसाइटी में एक नॉर्म क्रिएट करती हैं। एक जो चाइल्ड देखते हैं इन चीज़ों को, वो वहाँ से अपनी इमेज बना देते हैं कि दैट आई एम पावरफुल, और जो वुमेन देखेगी वो कहेगी मैं लेस पावरफुल हूँ। What are the key challenges faced by women in politics and how can these challenges be addressed? औरतों को पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज़ है और किस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। सियासत में पेट्रियार्किकल माइंडसेट है, और वुमेन एज ए जनरल आप देखें तो बहुत ही रेयर सीट्स लेती हैं, और इसका वजह एक आप एज इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं, और उसके अलावा पावर्टी भी ले सकते हैं। वुमेन की जो एजुकेशन है वो ना होना, उसको भी आप एज ए काज ले सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ जेंडर इन शेपिंग ग्लोबल लेबर मार्केट्स एंड माइग्रेशन पैटर्न्स। आप जेंडर का जो ग्लोबल लेबर मार्केट्स को वो किस तरह से शेप कर रही हैं, और माइग्रेशन पैटर्न्स को आप सामने रखें। देखिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर्स भी हुई है, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज लेबर्स जाते हैं, वहाँ पे मेल्स भी जाते हैं, वुमेन भी जाते हैं। फिर उनकी जो वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है या उनकी तरफ जो बिहेवियर होता है उसको हम सामने रखेंगे कि जो वुमेन है मोस्टली उनको मतलब, क्योंकि इन एनी सोसाइटी जो वुमेन होती है उनको एक मैटरनल लीव भी होती है, और पर्टिकुलर और भी जो उनके डेज होते हैं उनमें लीव्स होती हैं, तो मोस्टली प्रेफर जो किया जाता है मेल्स को किया जाता है। फिर उसके अलावा माइग्रेशन के पैटर्न्स पे आप देखें तो उनके साथ सबसे पहले तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से लोग डेवलप्ड वर्ल्ड में इलीगल तरीके से जो जाते हैं, उनके साथ उसी रास्ते में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो एक सोसाइटल गैप है वो भी उनको फेस करना पड़ता है। अगर वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से आ जाते हैं तो वहाँ पे उनको जो कि ज़ाइनोफोबिया उसको उस जैसे जो इश्यूज होते हैं वो आप उनको फेस करना पड़ता है। जैसे यूरोप में हिजाब का जो फियर है या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में इस चीज़ को बैन किया गया है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस। Examine the relationship between gender and development, particular with particular reference to education and health. आप रिलेशनशिप बयान करेंगे जेंडर और डेवलपमेंट का, कि जो डेवलपमेंट का सेक्टर है वहाँ पे मुख्तलिफ जेंडर्स किस तरह डेवलप हुई हैं, वुमेन किस तरह हो रही है, वुमेन का डेवलपमेंट में क्या किरदार है, मेल किस तरह डेवलप हो रहा है और उसने डेवलपमेंट में किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ट्रांसजेंडर को आप देखेंगे और बाकी जो जेंडर्स है उसको देखेंगे। फिर एक पर्टिकुलर रेफरेंस भी बता रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन में हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट विद इश्यूज ऑफ क्लास, रेस एंड एथनिसिटी इन शेपिंग सोशल इनइक्वालिटीज। किस तरह से जेंडर जो है वो क्लास, रेस और एथनिसिटी को देखते हुए इनइक्वालिटीज़ को शेप करता है। जाहिर सी बात है जितनी भी जेंडर्स हैं एक डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट रेस में, डिफरेंट एथनिसिटी में डिफरेंट तरीके से वो क्रिएट होती हैं। अगर हम अपर क्लास के लोगों को देखें वहाँ पे जो बिहेवियर होगा जेंडर्स का आपस में वो डिफरेंट होगा। अपर क्लास की वुमेन की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट, जो लोअर क्लास की वुमेन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर एथनिसिटीज़ में आप आ जाएँ, अपने पाकिस्तान में ही देखें या किसी भी कंट्री में देखें तो जो मिसाल पाकिस्तान में आप देख लें तो जो उर्दू स्पीकिंग है या पंजाबी वुमेन है दैट हैज़ मोर प्रिविलेज ओवर द वुमेन ऑफ रूलर्स इन द रूरल बलूचिस्तान और रूरल केपी के। या उसके अलावा आप डिफरेंट रेसेस को देखेंगे तो जो डेवलप्ड हैं उनका अलग बिहेवियर होता है अपनी जेंडर्स की तरफ से,
और अंडर डेवलप्ड जो होते हैं उनका डिफरेंट होता है। क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ मेन इन जेंडर इक्वलिटी मूवमेंट। अब ये जो सवाल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो जेंडर इक्वलिटी की मूवमेंट है उसमें मेल्स का क्या किरदार है। आप फर्स्ट वेव से शुरू करें, जॉन स्टुअर्ट मिल का मिसाल दें जिसने यूके की पॉलिटिक्स में वुमेन को सपोर्ट किया, उनके राइट्स के लिए काम किया। उसके साथ साथ फिर आप बाद में आए जॉन एफ कैनेडी की, जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो वुमेन के एक्ट्स के लिए काम कर रही थी, और वहाँ पे फिर इक्वल राइट पे और उसके अलावा चाइल्ड कस्टडी एक्ट और इनहेरिटेंस के सारे एक्ट वहाँ पे क्रिएट हुए थे। और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने जेंडर इक्वलिटी के इस मूवमेंट में उनके साथ उनका किरदार रहा है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो कि मेंस फेमिनिज़म है उससे रिलेटेड ये चीज़ है, और आप इस चीज़ को भी सही तरीके से हैंडल करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज़ ग्लोबली। ये ग्लोबल लेवल पे सवाल है, इसको आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी देंगे लेकिन ग्लोबल ज़्यादा होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी क्या अहमियत है जो कि जेंडर डिस्पैरिटीज़ जो इनइक्वालिटीज़ है उसको हल करने की। आप बताएंगे कि किस तरह से वो टॉप कंट्रीज एजुकेशन पे स्पेंड कर रही हैं, हेल्थ पे स्पेंड कर रही हैं, वुमेन एजुकेशन पे कर रही हैं, उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के NGOs के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू वो इन चीज़ों पे काम कर रही हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस पे फोकस करें, ये मोस्टली वो क्वेश्चंस वो एरियाज है जो कि इन रिसेंट टाइम्स इनको टच नहीं किया गया है। अगर आप इनको देखेंगे तो दैट वुड बी इंशाल्लाह वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आई होप कि ज़रूर इस बार इन एरियाज़ को वो लाजमी टच करेंगे क्योंकि दे हैव बीन अनटैप्ड। बाकी एरियाज़ तो ऑलमोस्ट हो रहे हैं, एंड स्पेशली जो पेपर स्पेशल चीज़ का था दैट वाज वेरी मच टफ, और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। उसमें जो नंबर्स आए हैं, इवन प्रीवियसली जिनके 70+ नंबर्स थे स्पेशल के बाद उनके, इवन मैनी हैव फेल्ड दिस पेपर, इवन उन्होंने ऐसे कंपोजिशन पास किया और जेंडर फेल किया है। सो दिस इज़ नॉट अ लाइट सब्जेक्ट नाउ, इसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरी है। तो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।